दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार PW में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, जो कि सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड बोटल फीडिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ही आसान भाषा में हम इसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी निवारक स्वास्थ्य देखभाल। चैप्टर 2 हमारे स्टार्ट है। जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निवारक स्वास्थ्य देखभाल। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजीज बिफोर दे अगर। इट इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशंस एंड रेगुलर चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक ऐसी प्रोसेस है टेकिंग स्टेप की जो प्रिवेंट करती है हमारी डिजीज़ को होने से पहले। इट इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन, इसमें इंक्लूड है हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन एंड रेगुलर चेकअप, यानी बीमारियों के होने से पहले ही उन्हें रोकने के लिए कदम उठाना ही निवारक स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। यानी कोई भी बीमारी हो रही है या होने वाली है, उससे पहले ही हम उसे रोक दें, वही प्रोसेस हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहलाती है, ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, नियमित जांच शामिल होती हैं। अब हमारी आती है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी, जिसे हम बोलते हैं जनसांख्यिकी। इसमें हमारा ये भी है इसमें टॉपिक डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ये मानव जो जनसंख्या है उसका एक अध्ययन है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द साइज, इसमें इंक्लूड है जो स्टडी हम इसकी करते हैं, इसमें साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड एजिंग। यानी जो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या है उसमें हम अध्ययन करते हैं मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन, यानी संख्याओं में वो कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग नए जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जनसंख्या का आकार, संरचना, वितरण और समय के साथ जन्म, मृत्यु, प्रवास और वृद्धावस्था के कारण होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। जो हमारी डेमोग्राफी है यानी जनसांख्यिकी है, ये मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है, यानी संख्याओं में जिसका हम अध्ययन कर सकें। इसमें जनसंख्या का आकार यानी वो जनसंख्या कितनी बड़ी है, उसकी क्या संरचना है यानी उसकी क्या स्ट्रक्चर है, वितरण और समय के साथ जन्म, मृत्यु, प्रवास और वृद्धावस्था के कारण होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, ठीक है। इसमें अब टाइप ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो हमारी जनसंख्या है पॉपुलेशन, उसके कितने प्रकार हैं। तो इसमें टाइप्स हैं हमारे अर्बन पॉपुलेशन, जिसे हम बोलते हैं शहरी जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन, जिसे हम बोलते हैं ग्रामीण जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, जिसे हम बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी निर्भर जनसंख्या, जो किसी पर डिपेंड होती है यानी किसी पर निर्भर होती है, ठीक है। अब हमारा आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को हम बोलते हैं परिवार नियोजन। जो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हम फैमिली प्लानिंग अलाउ इंडिविजुअल्स एंड कपल्स टू एंटिसिपेट एंड अटेन देयर डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ देयर बर्थ। यानी जो हमारी फैमिली प्लानिंग है उसकी जो WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो क्या है? परिवार नियोजन व्यक्तियों और दंपतियों को उनकी पसंद के अनुसार बच्चों की संख्या और उनके जन्म के बीच अंतर और समय तय करने में मदद करता है। यानी जो हमारी फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन, वो दंपतियों को जो उनके अनुसार जैसे बच्चे जो करना चाहते हैं, जो जन्म के बीच जो अंतर होता है और जो समय होता है वो तय करने में मदद करता है, ठीक है।
अब इसमें नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है उसको हम एक नियंत्रित कर सकें। सेकेंड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ, यानी जो परिवार जीवन की गुणवत्ता है उसे हम सुधार सकें, उसे हम सही कर सकें। थर्ड है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनचाही जो गर्भधारण का है उसे भी रोक सकते हैं हम। और फोर्थ है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यानी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की हम इसमें रक्षा कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। अब हमारा आता है मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन के तरीके। तो इसमें सबसे पहला है टेम्परेरी मेथड, यानी जो अस्थायी तरीके होते हैं, जो एक फिक्स नहीं होते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स है, वो नहीं है, स्थायी होते हैं। इसमें होता है ओरल पिल, यानी टेकन डेली बाई वुमेन टू स्टॉप ओव्यूलेशन, यानी महिलाओं द्वारा रोज एक जो दवा होती है वो रोज ली जाती है जिससे अंडोत्सर्जन रुकता है। बी ए सेकेंड है हमारा कॉपर टी, यानी एक ए स्मॉल डिवाइस इंसर्टेड इनटू यूट्रस, यानी जो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, छोटा उपकरण होता है जो गर्भाशय में डाला जाता है। और थर्ड है हमारा इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल हार्मोनल इंजेक्शन गिवन मंथली 1 and 3 मंथली, यानी हार्मोनल जो इंजेक्शन है वो जो महीने या 3 महीने में दिए जाते हैं। जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं वो 1 महीने में या 3 महीने में दिए जाते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारा मेथड आता है परमानेंट मेथड, यानी जो स्थायी तरीके हैं। स्थायी तरीके में जैसे पहला है ट्यूबेक्टोमी, सर्जरी फॉर वोमेन टू ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब, यानी जो महिलाओं के लिए ऑपरेशन है जिसमें अंडाणु बाहर नहीं आ पाते हैं, एक ऑपरेशन जो होता है जो नसबंदी होती है उस तरीके से। ऐसे ही वेस्केटोमी, सर्जरी फॉर मेन टू ब्लॉक स्पर्म डक्ट, यानी ये पुरुषों के लिए होता है, पुरुषों के ऑपरेशन के जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्ड मेथड है वो है नेचुरल मेथड, यानी प्राकृतिक तरीके। प्राकृतिक तरीके क्या है, अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल डेज ओव्यूलेशन पीरियड, यानी अंडोत्सर्जन के समय में यौन संबंध बनाना या उससे बचना, जिससे कि जो आपको बेबी होता है उससे आप बच सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन का क्या महत्व है। तो सबसे पहला है कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है ये भी। और प्रोटेक्ट मदर हेल्थ, माँ की स्वास्थ्य की रक्षा करता है। प्रिवेंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, यानी जो बच्चों में कुपोषण होता है उसे रोकता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को सुधारता है। और नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन फैमिली हैप्पीनेस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता लाता है जो कि। और ये हमारा इम्पोर्टेंस थे जो परिवार नियोजन के, यानी महत्व। नेक्स्ट हमारी ये थे गवर्नमेंट स्कीम, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि आप फैमिली प्लानिंग में मदद मिल सके। सबसे पहला है हमारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स एंड पिल, मुफ्त कंडोम गोलियों का वितरण। सेकेंड है स्टेरिलाइजेशन कैंप्स, यानी नसबंदी शिविर जो लगाए जाते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होता है। और थर्ड है हमारा ASHAS एंड ANMS एजुकेटेड पीपल, यानी जो आशा और ANM होती हैं वो लोगों को जागरूक करती हैं, उन्हें समझाती हैं। इस तरीके से हम जो अपनी फैमिली प्लानिंग है उसे कर सकते हैं। और जो हमारे एक स्लोगन था, यानी नारा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था वो था स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी के अनुसार हमें फैमिली प्लानिंग करनी है। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट रोल है फार्मासिस्ट का वो क्या है, तो इसे हम देखते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन में फार्मासिस्ट की भूमिका। एग्जिबिटिंग फैमिली प्लानिंग पोस्टर्स इन हॉस्पिटल एंड ड्रग स्टोर, यानी जो हॉस्पिटल होते हैं यानी जो चिकित्सालय होते हैं उसमें हम औषधि जो दवाई दी जाती है, दवाओं की दुकान में जो परिवार नियोजन होता है उसके पोस्टर लगाते हैं। हैंडिंग आउट पैम्पलेट ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग के पैम्पलेट होते हैं यानी पत्रक होते हैं हम उन्हें वितरित करते हैं। एजुकेटिंग अबाउट ओरल कंट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग मेथड, जो मौखिक तरीके होते हैं मतलब बताने वाले वो चीज़ बताते हैं और परिवार नियोजन की विधियाँ होती हैं उसके बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं।
मैनेज स्टॉक, जो स्टॉक आता है उसका हम मैनेज करते हैं, मतलब स्टॉक प्रबंध करते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स, यानी जो विज्ञापन योजनाएं होती हैं वो हम लागू करते हैं, विज्ञापन योजनाएं दिखाई जाती हैं जिससे कि लोग अवेयर हो सकें, यानी जागरूक हो सके। स्प्रेड अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करें फैमिली प्लानिंग के बारे में। और नेक्स्ट है आपका डिस्पेंसिंग मेडिसिन, यानी दवाओं का वितरण, दवाएं जो आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली प्लानिंग के लिए, वो दवाएं हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी वितरण करते हैं, ठीक है। और हिंदी में देखते हैं हम। चिकित्सालय एवं औषधि की दुकानों में परिवार नियोजन पोस्टर लगाना, परिवार नियोजन के पत्रक वितरित करना, जो परिवार नियोजन होता है उसके पत्रक यानी जो पैम्पलेट छपती हैं उन्हें बांटना। मौखिक गर्भ निरोधकों तथा परिवार नियोजन विधियों के बारे में शिक्षित करना, यानी आप जो परिवार नियोजन की विधि है उसके बारे में लोगों को शिक्षित करिए मौखिक रूप से बता के, बोल के। नेक्स्ट है आपका स्टॉक का प्रबंध करता है, यानी जो फार्मासिस्ट है वो जो दवाएं आती हैं और जो पोस्टर वगैरह आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन चीज़ों का स्टॉक जो होता है उसका प्रबंध करता है, उसे कहाँ रखना है और कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें। विज्ञापन योजना, जो विज्ञापन छपते हैं वो योजना बनाना, विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट कराना, न्यूज़पेपर में निकालना, सोशल मीडिया पर डालना जिससे लोग जागरूक हो सकें। और एक नेक्स्ट है आपका जागरूकता फैलाता है, यानी जो फार्मासिस्ट हैं वो फैमिली प्लानिंग के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका दवाएं वितरित करता है, यानी जो दवाएं मेडिसिन्स होती हैं उनको फार्मासिस्ट वितरित करते हैं जिससे कि लोग आसानी से दवाओं को ले सकें और उनके बारे में उनको सही जानकारी मिल सके। जब उन्हें सही जानकारी मिलेगी तो लोग अपने आप जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 2 का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये चीज़ पढ़ी है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। और इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है ये ऑटोमेटिक हमें ऐड करना है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।